नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, डिक्सन की बात की जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे गाइस सर्वाइव कर रहे हैं। आपने डिक्सन को अगर नोटिस किया होगा, ऑफ कोर्स अगर आप उसको होल्ड करते हैं फिर ट्रैक करते हैं तो आप देखिएगा डिक्सन दोस्तों डेली आधा परसेंट, 1%, 2% की तेजी दिखा रहा है। निफ्टी में आज गिरावट हुई, डिक्सन दोस्तों आज भी तेज था। और गाइस टेक्निकली अगर बात की जाए तो डिक्सन में एक कभी ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों मुझे अच्छे से याद है क्यूफो के नंबर्स आए थे, बहुत ज़्यादा दोस्तों पैनिक मचाने की कोशिश की गई थी। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए थे, मैंने क्यूफो के रिजल्ट को रिव्यू भी किया था और बताया भी था कि डिक्सन को बाई करिए और होल्ड एंड कंटिन्यू करें। जी हाँ दोस्तों, अगर डिक्सन अगर फिर से ब्रेकआउट देता है तो गाइस नेक्स्ट टारगेट जो मुझे लगता है एकदम दोस्तों 4800 से लेकर 5000 तक देखने को मिल सकती है। डिक्सन स्प्लिट के बाद बहुत सस्ता हो गया था, 3600 के आसपास स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन था बाई करने का। वहाँ से अगर आप देखें तो डिक्सन में दोस्तों कम से कम 20% की रैली आ चुकी है। तो डिक्सन टेक्निकली कितना भाग सकता है और डिक्सन को कौन कौन से कारण हैं जो फ्यूल कर रहे हैं, ये दोस्तों हमें पता लगाना है और देखना है कि डिक्सन में डिलीवरी कंडीशन है वो कैसे हमें देखने को मिल रही है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। वैसे अगर आप देखें डिक्सन के आज के परफॉर्मेंस के बारे में देखें दोस्तों, तो आज हमें डिक्सन में 99 पॉइंट्स को उछाल देखने को मिल रहा था। तकरीबन दोस्तों अगर आप देखें तो 2.5% के आसपास आज हमें तेजी देखने को मिली थी। ऑल दो आज के दोस्तों जो अगर हाई की बात की जाए तो हमें 4335 के आसपास इनको मिल रहा था। डिक्सन दोस्तों बहुत ही तेज हुआ है, टेक्निकल चार्ट पे आऊँगा बताऊँगा। लेकिन दोस्तों इसमें जो तेज़ी आई है बहुत सारी वजह से आई है। आपको पता है कि डिक्सन दोस्तों इकलौती कंपनी है जो सीधा एक ऐसे बिजनेस में काम करता है जो दूसरा कोई बिजनेस नहीं करता है। और पीला स्कीम के अंतर्गत आपको पता है, मैंने एक आर्टिकल आपसे शेयर किया था पहले कैसे ये जेवी किए भारतीय इंटरप्राइजेज, और उसके बाद अभी इनका पूरा फोकस है LED लाइट्स को लेके, पूरा फोकस है फ़ोन को लेके। तो आने वाले कल में दोस्तों डिक्सन की बात की जाए तो बिजनेस पेनिट्रेशन काफ़ी हद तक हाई देखने को मिलती है। इसी की वजह से अगर आप देखें तो ऑल टाइम चार्ट दोस्तों डिक्सन ने भाई 1 लाख को बनाए हैं 8 लाख से ऊपर। देखें अगर आप दोस्तों तो 700% का टर्न दिया है। और दोस्तों ये जो लेवल है ना, अपने आप में कभी भी गाइस डिक्सन में एक ब्रेकआउट हो सकता है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसी कंपनी थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही होती है, क्योंकि अगल बगल कोई टक्कर नहीं होता है, मोनोपोली बिजनेस होता है तो काम ज़रूर होगा। गाइस इधर पे एक डिप आया था, बहुत लोग उम्मीद बैठाए थे कि भाई ये स्टॉक आपको 3000 में मिलेगा। मैंने आपको उस समय बताया था कि देखिए ज़्यादा गिरावट की संभावना मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। अब ऐसा नहीं कि इस लेवल पे ही बाई करना है, जब 3000 लेवल होगा तो ही बाई करना है। 3600 पे आया था तो एक दो ऐड करते रहें और जितना गिरे तो आपको एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट भी यूज़ करना है। अगर ऐसा होता है कि बल्कि में बाई करना है तो गाइस कोई निवेशक नहीं करता। आप FIS के को देखें, DIS को देखें, तो हमेशा क्या करते हैं, कंपाउंडिंग का फ़ायदा कब होता है, वो एवरेजिंग कर पाएँ। तो जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने सही टाइम पे एक्शन लिया आज डिक्सन मुनाफा में है। लेकिन आज के डिलीवरीज की बात की जाए तो काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहे हैं। और गाइस टेक्निकल चार्ट पे आऊँगा कि कैसे कभी ब्रेकआउट पॉसिबल देखने की उम्मीद भी है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि डिक्सन बहुत ही बड़ा स्टॉक था, उसके बाद डिक्सन ने स्प्लिट किया था और स्प्लिट के बाद उसको 4000 के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। आज की डिलीवरीज की बात की जाए दोस्तों 50% के ऊपर देखने को मिल रही है। 3,45,000 शेयर ट्रेड हुए, इसके अगेंस्ट में 1,75,000 शेयर्स की डिमेट में डिलीवरी देखने को मिलती है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो उन्होंने प्रोमोटर होल्डिंग ने क्या किया है दोस्तों, 35% जो स्टेक है प्रोमोटर्स के पास है, जो पहले 35.1% था, मतलब माइनर सा ही परसेंटेज को डिक्रीज़ किया है। प्लेस की कोई समस्या नहीं है। DIS की बात की जाए, FIS की बात की जाए तो FIS का जो परसेंटेज है 20% के अप्रॉक्सिमेट को मिलता है। DIS की बात की जाए तो 11% के आसपास है। पब्लिक की बात की जाए तो 34% के आसपास देखने को मिलती है। वैसे अगर आप प्री स्प्लिट इनके जो प्राइस से अगर आप देखें तो ये स्टॉक दोस्तों काफ़ी भाग चुका है। अगर आप देखें तो 4 गुना हो चुका है, तो काफ़ी रैली आ चुकी है। मार्केट कैप 25,000 करोड़ के आसपास है, 25,000 रुपीज़ इन करोड़, डिविडेंड ना के बराबर देती है। अगर आप देखें दोस्तों तो इनके जो इंडस्ट्री पी है 102 के आसपास है। इंडस्ट्री भी खुद 200 के आर पार है, आप समझ सकते हैं। तो इनका पी लाजमी सी बात है महंगा होगा, तो 150 के ऊपर हमें देखने को मिलता है। क्यों, तो एक मोनोपोली बिजनेस गैस हमेशा एक प्राइम वैल्यूएशन में देखने को मिलती है। इनके सेल्स की बात की जाए 2020 से 2021 में काफ़ी हद तक सेल्स में अच्छा देखने को मिल रहा है। और भारतीय इंटरप्राइजेस संग जब इनके JV हो जाएंगे तो गैस एडिशनल इनके रेवेन्यू में वृद्धि होगी, ऐसा इनका जो बड़े ऑफिशियल्स उनका मानना था। अगर आप देखें 2020-2021 में इनके सेल्स ही बढ़ चुके हैं, जो पहले 4,400 रुपीज़ इन करोड़ से अभी कितने हो चुके हैं, 6,448 रुपीज़ इन करोड़। प्रॉफिट की बात की जाए तो ये बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो पहले ईयर एंड में कितने थे, 120 करोड़, अभी की बात की जाए तो 160 करोड़ के आसपास देखने को मिलते हैं। बस डिक्सन ने रिजर्व में भी काम किया है। डिक्सन के रिजर्व की बात की जाए तो पहले 200 रिजर्व और सरप्लस में बात की जाए तो 529 रुपीज़ इन करोड़ के पास थी। अभी की बात की जाए तो 725 करोड़ देखने को मिलते हैं। इसी के बाद दोस्तों हमेशा दोहराता हूँ, बताता हूँ कि कोई भी कंपनी जब बहुत भाग जाती है तो ऑफकोर्स उसमें ASM फ्लैग होता है, उसके बाद उसमें गिरावट भी होती है। और गाइस ये स्टॉक मार्केट का एक फेज़ है, इसको आप और हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। बिकॉज कोई स्टॉक अगर 700% भागता है
600% भागता है, 1000% भागता है तो गिरता भी है, आपने देखा। लेकिन अच्छे स्टॉक होते हैं तो फिनेंशियल्स उस अकॉर्डिंग होना चाहिए कि चलो भाई गिरता है तो कभी ना कभी प्राइस में रिकवरी भी होगी और नया हाई भी लगाएगा। डिक्सन की बात की जाए 21 के इनके आरओई हैं जो आउटस्टैंडिंग है, अगर आप देखें तो 20 के ऊपर देखने को मिलते हैं। आरओसी 25 के ऊपर है। करंट रेशियो 1.17 विच इज ऑल्सो वेरी गुड। कंपनी के ऊपर कर्जा है ऑफकोर्स 0.21 के आसपास है, जो बहुत बड़े नहीं है, और कंपनी चाहे तो कभी भी अपने आप को डेट फ्री कंसिडर कर सकती है। इसी के बाद गाइस डिस्कस कर रहा था लास्ट, अगर आप 3 साल के सीजीआर सेल्स देखें तो डिक्सन का जो सेल्स है, अब ऐसा नहीं कि एप्पल की तरह है, लेकिन उसको फिर भी डिक्सन का जो 3 साल का जो सालाना सीजीआर सेल्स हैं वो 30% के ऊपर है। प्रॉफिट की बात की जाए तो 37 के आसपास देखने को मिलती है। तो डिक्सन दोस्तों आने वाले कल में और ही महंगा होगा, और जो इनके पहले स्प्लिट के प्राइस थे बात की जाए 220 शेयर के आसपास, ऑफकोर्स टाइम लेगा बिकॉज अब जो मूवमेंट होगा डिक्सन में वो थोड़ा स्लो होगा, बिकॉज ऑलरेडी गैस जो स्टॉक है वो काफ़ी महंगा हो चुका है, काफ़ी बॉटम से बड़ा हो चुका है। तो आने वाले कल में अब ऐसा नहीं कि पहले ऐसा रिटर्न देगा, लेकिन दोस्तों अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, बिजनेस में बहुत दम है, बिजनेस यूनिक है, और जिस हिसाब से इनके ग्रोथ रेट है और पहले से जो फ़ायदा होने वाला है तो इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। तो गाइस इनके अंदर बिजनेस का बहुत ग्रोथ बाकी है, तो जहाँ पे ग्रोथ बाकी रहता है वहाँ पे गाइस प्राइस ही बढ़ता है, और कभी ना कभी आने वाले भले 5 साल लग जाएं, 6 साल लग जाएं, डिक्सन दोस्तों कभी ना कभी 20,000 का स्टॉक भी ज़रूर देखने को मिलेगा। ऐसा आप देख सकते हैं कि एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये मंथली चार्ट में गैस में दिखा रहा हूँ, आपको दिखाना बेटर समझता हूँ। 1 मंथ के चार्ट में आप देख सकते हैं, तो इधर पर अगर आप देखें डिक्सन में गैस बहुत रैली आ चुकी है, तो इधर पिछले कुछ महीना से एक कंसोलिडेशन दिखा रहा था, लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसके पार जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही चार्ट में कंडीशन बुलिश है। अगर आप 1 मंथ के चार्ट में देखें दोस्तों तो आरएसआई हाईली ओवरबॉट है, लेकिन दोस्तों डिक्सन के जो मोमेंटम है उस मोमेंटम में कमी नहीं है, और डिक्सन दोस्तों आने वाले कल में और भी तेज हो सकता है। इसमें इसी के बाद डिस्कस कर रहा था कि जब डिक्सन अगर जो पुराने लेवल है गाइस 4450 के आसपास, 4457 के आसपास, जल्दी ही गाइस आप देख सकते हैं डिक्सन में जो रिकवरी हो रही है ये पूरा तोड़ सकता है। अगर आप देखें मैकडी का तो एकदम न्यूट्रल सिग्नल है, ना बियरिश क्रॉसओवर ना बुलिश क्रॉसओवर, लेकिन दोस्तों फिर भी जो वॉल्यूम्स बता रहे हैं वॉल्यूम्स में काफ़ी तेज़ी हो रही है, और जो वॉल्यूम्स हो रहे हैं खरीदारी के लिए ज़्यादा हो रहे हैं, बिकवाली के लिए बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं। आरएसआई की बात की जाए तो 60 के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है। मनी फ्लो इंडेक्स भी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से गाइस डिक्सन आने वाले कल में जल्दी ही आपको ब्रेकआउट दिखा सकता है, जल्दी दोस्तों डिक्सन में एक नया हाई में देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से डिक्सन को बाई किए हैं तो सेल करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज डिक्सन का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत 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 शानदार है। और अगर आप बाई करने का सोचते हैं तो गाइस ऐसा नहीं है कि आपको अब डिक्सन 3200 पे 3000 मिलेगा, हो सकता है कि मार्केट अगर बहुत क्रैश हो जाए तो कुछ ही पॉसिबल है, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से एक सर्टेन लेवल का इंतज़ार नहीं करते हैं। बहुत अगर वो कंपनी अच्छी होती है, यस बहुत जंग कंपनी होती है तो आप इंतज़ार कर सकते हैं। अगर बहुत ट्रिमेंडस रैली आती है, लेकिन उस जिस दिन डिक्सन अगर इसको पार करता है तो डिक्सन के लिए एक नया रास्ता खुल जाएगा। चार्ट दोस्तों एकदम अप ट्रेंड में अगर आप देखें तो इसी को सपोर्ट लेके काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से डिक्सन दोस्तों इधर पे भी खरीदा जा सकता है, लेकिन यस जो एमओएस का कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बहुत बार सिखाया है कि एक्शन लेना है, बहुत लोग एक्शन नहीं लेते हैं। बीच में अगर आप देखें तो ये दोस्तों ये स्टॉक आपको 4100 के आसपास देखने को मिला था, तो सेम वही बात है, स्टॉक प्राइस गिरेगा लेकिन भागेगा। याद रखिएगा एसआईपी करते रहें, स्टॉक को ऐड करते रहें। अगर अभी बाई करना है तो 10 स्टॉक खरीदने की ताकत रखते हैं तो 2 ही स्टॉक खरीदिएगा, 8 का 7 का पैसा अपने पास रखिएगा। कल अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ की वजह से स्टॉक गिरता है तो आपके पास एवरेजिंग करने का पैसा हो पाए। तो ये छोटी सी अपडेट थी गाइस, और यही बाइंग लेवल में बताया और करना क्या है ये बताया, लेकिन होल्ड करते हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। बस एक बार ब्रेकआउट देगा तो गाइस डिक्सन आपको एक नया हाई जल्दी ही लगाते हुए देखने को मिल सकता है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप तो सब आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट तो ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।